बच्चों आज हम लोग पी ब्लॉक का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो पी ब्लॉक पूरा का पूरा जो चैप्टर है बेटा, ये इंफॉर्मेटिव चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो आप लोगों ने पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, लाइक पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये जो चैप्टर आपने पढ़े होंगे, तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पी ब्लॉक को ही हम लोग स्टडी करेंगे। आप लोगों ने पी ब्लॉक के पहले दो चैप्टर पढ़ रखे होंगे, जिसमें आप लोगों ने ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 यानी कि बोरॉन और कार्बन फैमिली को 11th में पढ़ा हो। यहाँ पर पी ब्लॉक में हम जानते हैं कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम लोग इनमें बात करें कि ग्रुप नंबर 13 या ग्रुप नंबर 14 या ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17, तो ग्रुप नंबर 13 और 14 हमको स्टडी नहीं करना है। ये हमारा 11th का पार्ट था, जिसमें आपको बोरॉन और कार्बन फैमिली के बारे में स्टडी करना था। हम लोग यहाँ से ग्रुप नंबर 15 से स्टडी करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और इनर्ट फैमिली, इनको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हीलियम को मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हीलियम ऊपर रहता है, लाइक। ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, और एंटीमनी, बिस्मुथ। ठीक है। जिसको याद रखने की ट्रिक थी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। इसमें बेटा हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन और हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसमें इसकी पहले वाली लाइन की ट्रिक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। दूसरे वाली की ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टीपो। तीसरे वाली की ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी। और चौथे वाली की ट्रिक है बेटा हिमा, नेहा और करीना का जेरोक्स रंगीन। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर्स की बात करूं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 7 होता है, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। हीलियम का 2 होता है। अगर मैं इनमें इसमें ऐड करता हुआ चलूं, इसमें बेटा मैं ऐड कर दूं, मान लीजिए मैंने इसमें ऐड कर दिया 8। ठीक है। तो ये 15 हो जाएगा। अगर मैं इसमें ऑक्सीजन वाले में 8 में अगेन 8 ऐड कर दूं, तो ये 16, ये 17, ये 18। इसी तरह से मैं अगर इसमें अगर 18 ऐड कर दूं, तो ये 33 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। यानी कि एक बार मैंने 8 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, आई एम अगेन एडिंग 18। तो ये हमारे पास हो जाएगा 51, 52, 53, 54। और एक बार मैं यहाँ पर 32 ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास 83, 84, 85, 86। तो ये क्या हो गई बच्चों, ये हमारे पास इन सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रिक हो गई याद रखने की, कि किस तरह से हम लोग सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स को याद रख सकते हैं। ठीक है। और उनको याद रखने की ट्रिक भी मैंने बताई कि पहली जो नाइट्रोजन फैमिली है उसके लिए आप न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, ओल्ड स्टाइल सिटी को, फिर कल बाहर आई आंटी, हेमा, नेहा और करीना का जेरोक्स नहीं। ठीक है। तो आप इस ट्रिक के थ्रू जो है आप इनके एटॉमिक नंबर्स का कलेक्शन बना सकते हो, 8, 18, 18 और 32 ऐड करके। अगर आपने एटॉमिक नंबर निकाल लिया, तो फिर आप इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडिया लगा सकते हो। हालांकि मैं अगर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एक बार में ही बताऊं, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3, ठीक है, यहाँ पर NH2 NP4, ठीक है, यहाँ पर NH2
Np5 और यहाँ पर NH2 Np6 होता है। जैसे समझते हैं कैसे ये आया। जैसे मान लीजिए वी हैव अ नाइट्रोजन, तो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा 1s2 2s2 2p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर 2 और 2 यानी कि एक n, अगर मैं 2 को n मान के चलूं तो यहाँ पर NS2 Np3 लास्ट में दिखाई दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी फैमिली का ही। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 8 ऐड कर दूं तो 15 नंबर पे मेरे पास फॉस्फोरस आता है। अगर मैं फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो लास्ट में क्या मिला हमें, NS2 Np3 का फॉर्म, यानी कि लास्ट में जैसे यहाँ पर सेकेंड शेल आ रही है, यहाँ पर थर्ड शेल आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे कि ये जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरलाइज फॉर्म में क्या होगा, ठीक है। लास्ट में हमारे पास लास्ट में NH2 Np3 टाइप का फॉर्म बन रहा होगा। इसमें नाइट्रोजन फैमिली के जो भी मेंबर्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर इन अ सेम वे अगर हम लोग ऑक्सीजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन फैमिली में बेटा हमारे पास इसका 1s2 2s2 2p4 लास्ट में, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, ठीक है। अगर मैं इसी में 8 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट वाला मुझे सल्फर मिल जाएगा। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यानी कि जनरलाइज फॉर्म में मैं इसको देख करके कह सकता हूँ इसका जनरलाइज फॉर्म में NH2 Np4 टाइप का सिस्टम बनेगा। यानी कि लास्ट वाले शेल में S में 2 और P में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 + 3 के हिसाब से 5, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इसमें आउटर मोस्ट शेल में बोलूँ तो आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर बेटा 2 + 4 के हिसाब से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। इन सेम वे हम लोग हेलोजन फैमिली के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन दो एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं फ्लोरीन का देखूं तो फ्लोरीन में बेटा हमारे पास 9 और इसका 17 एटॉमिक नंबर है। तो 1s2 2s2 2p6 3 2p5, ठीक है, क्योंकि 2 और 2 4 और 5 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो NH2 Np5 वाला सिस्टम चल रहा है, यानी कि ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो लास्ट वाले शेल में S में 2 और P में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसके आउटर मोस्ट सेल में बेटा 2 + 5 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। तो नेक्स्ट फैमिली में आप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब लास्ट फैमिली का ऑक्टेट कंप्लीट है। दैट्स वाई वो इनर्ट कहलाते हैं, अनरिएक्टिव कहलाते हैं, नोबल गैसेस के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। वो किसी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करते। अगर आपने ये पता कर लिया कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आए। ऑक्सीजन फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बेटा 6 आए। अगर हम लोग हेलोजन फैमिली की बात करें तो हेलोजन फैमिली में हमारे पास 7 है। और इनर्ट फैमिली में लास्ट में 8 आए, एक्सेप्ट इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है बेटा, एक्सेप्ट हमारे पास हीलियम। हीलियम है एटॉमिक नंबर 2 और ये हमारे पास 1s2 वाले सिस्टम में होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं, जैसे 10th नंबर पे हमारे पास नियोन है, या हमारे पास 80 नंबर पे ऑर्गन है, तो इनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए जाएंगे तो ये हमें लास्ट में कुछ NH2 Np6 वाला ही फॉर्म देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। तो एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, यानी कि उसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी जितने बचे हुए हैं नियोन ऑर्गन क्रिप्टॉन ज़ीनॉन सभी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। याद रखना कि हीलियम में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब में हमारे पास
टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपको ये पता पड़ गया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है, तो फिर उससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं पॉसिबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कितने ऑक्सीडेशन नंबर वहां पर किसी पर्टिकुलर फैमिली के हो सकते हैं। अब इसको निकालने का तरीका ये है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किस फैमिली को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। जैसे अगर मैं बात करूं ये 5, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर 8 में से 5 में माइनस कर दूं तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की नीड है, ठीक है। इसको बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, क्योंकि लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इसको ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को होती है, किसी पर्टिकुलर फैमिली को होती है, दैट इज अ मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर को आप जानते हो, ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, करेक्शन में भी होते हैं, इसलिए हम लोग इसको -3 इसका मैक्सिमम सॉरी मिनिमम बोलेंगे, -3 इसका मिनिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम हो सकता है आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली कितना चलेगा बेटा, -3 से लेकर के +5 तक। अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात करूं बेटा, तो इसमें हमारे पास कितना चलेगा, इसमें चलेगा -2 से लेकर के बेटा +5 तक। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये चलेगा -1 से लेकर के +7 तक। ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर हो गए। इनके लिए हमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट लेके नहीं चल रहा है, बिकॉज दे आर इनर्ट, वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अब इनमें आपको कुछ और बातें याद रखना पड़ेगी। तो अब हम लोग बेसिक जरा फैमिली के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जैसे फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली है आपके पास, ठीक है। अब नाइट्रोजन फैमिली में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान इस तरह से हमारे पास चल रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली में बेटा हमारे पास नाइट्रोजन जो है ये हमारे पास गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में होता है। और बाकी ये जो है हमारे पास सॉलिड होते हैं। इवन फॉस्फोरस जो है वो सॉफ्ट सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि नाइट्रोजन जो है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में भी रहता है और डाई एटॉमिक फॉर्म में भी रहता है, मतलब सिंगल एटम भी उसका रह सकता है और 2 एटम भी उसके रह सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें सभी की याद रखना पड़ेगी, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको, जरूरी नहीं है कि हर एक में आपको सारी प्रॉपर्टीज सेम ही मिले, ठीक है, कुछ कुछ बीच बीच में एक्सेप्शनल केस भी होंगे, बट आपको याद रखना पड़ेगा। मैं कुछ एक लिस्ट बता रहा हूँ कि ये लिस्ट जो है आपको अपने सभी के लिए एक ही प्लेस पर, नाइट्रोजन फैमिली के लिए, ऑक्सीजन फैमिली के लिए, ठीक है, हेलोजन फैमिली के लिए और इनर्ट के लिए। नाइट्रोजन फैमिली का एक और नाम है निकोजिन, ऑक्सीजन फैमिली का नाम है बेटा कैल्कोजिन, और हमारे पास हेलोजन तो है ही, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और साथ में लास्ट में इनर्ट फैमिली, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए 2 स्पेशल वर्ड भी याद रखना, दैट इज निकोजिन एंड कैल्कोजिन। तो आपको सभी के बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखना है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट का आपको सभी के लिए ऑर्डर याद रखना है। दूसरी चीज बेटा आपको क्या याद रखना है, डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तीसरी चीज आपको याद रखना है बेटा एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। एक आपको याद रखना है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। पर ये याद रखना कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी आप लिख रहे हो वो आप 3 फैमिली पे लगाओगे, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली, ये 3 फैमिली पर ही यूज करना इन प्रॉपर्टीज को। बाकी जगह आप इनका यूज नहीं करना, मतलब कि आप लास्ट नोवल गैसेस में स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, सारी प्रॉपर्टीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसमें आप ये भी याद रखना मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ठीक है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो पी ब्लॉक है उसमें बेटा सभी तरह के एलिमेंट मिलते हैं, मेटल भी मिलते हैं, नॉन मेटल भी मिलते हैं, इवन मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। तो आपको तीनों आपको देखना पड़ेगा कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसमें कैसा है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कैसे होते हैं,
ये नॉन मेटल कैरेक्टर के हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी आपके मेटलॉइड्स कैरेक्टर के हैं, और बिस्मथ जो है वो आपके पास मेटल कैरेक्टर का है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको मतलब याद रखना पड़ेंगी। और इस चैप्टर को पूरे पी ब्लॉक को ये मैक्सिमम मार्क्स में आना है इस चैप्टर को। तो इसमें मैं आपसे ये कहूंगा कि सारी प्रॉपर्टीज को आप एक जगह लिखते हुए चलें, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, डेंसिटी का, एटॉमिक रेडियस का। बट जब आप लिख रहे हो, जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा, तो नाइट्रोजन फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली का, सभी का आप एक जगह कर दो, ताकि अब आपको पूरा इतना ब्रॉड नोट्स को नहीं पढ़ते रहना है। लास्ट मोमेंट पे हम लोग की नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ताकि हमको ये एलिमेंट कौन सा है अभिषेक? तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे मैं ये कह रहा था, हाँ लास्ट मोमेंट पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि सारे जितने भी हमारे नोट्स हैं उनके हम लोग की पॉइंट्स बना लेंगे, और हम लोग उन्हीं की पॉइंट्स को लास्ट में प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स बता दे रहा है जो आपको बनाना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको ऑर्डर सभी का एक ही जगह लिख लेना है, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको एक साथ ही लिख लेना है सभी के, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ठीक है। और सभी के आपको एलोट्रोप्स के बारे में लिख लेना है कि किसके कितने एलोट्रोप्स पाए भी जाते हैं, एलोट्रोप्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लेना। कैटिनेशन का मतलब कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो खुद से जुड़ करके कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास एक अजाइड आयन भी बनता है, यानी कि N3 नेगेटिव भी बनता है, और एक हमारे पास NH2 ये हमारे पास कहलाता है हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन भी बनता है, ठीक है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कौन कौन शो करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फैमिली में ओनली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस करते हैं। तो सभी की आपके पास एक लिस्ट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपको केमिकल, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। तो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, ये जितने पॉइंट मैंने बोले हैं आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को स्टडी नहीं करना है अभी से हमको। ओनली हम लोग ये यही एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। एक लाइन में लास्ट की छोड़ रहा हूँ, वो इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। हाँ, तो ये बता रहा था कि मैं आप लोग सारे ये पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें, इन पॉइंट्स का भी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप सारे बच्चे मुझे इस तरह के की नोट्स बना करके मुझे सेंड करना। सारे ऑर्डर आपके पास एक ही जगह लिखे हुए होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का पी ब्लॉक के अभी तक नोट्स नहीं बने हैं या है ही नहीं, तो आप मुझसे नोट्स ले लेना। आपको उसको लिखने की कोई नीड नहीं है, आप सीधे सीधे उसका प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा आपको दो ही चीजें मेनली पढ़ना है। एक तो ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स पढ़ना है। दूसरे आपको हाइड्राइड्स पढ़ना है, ठीक है। और वन मोर थिंग दैट इज हेलाइड्स। ये तीन तरह की आपको चीजें पढ़ना है। हालांकि सल्फाइड्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑक्सी एसिड्स की लिस्ट बनाना है आपको, ऑक्सी एसिड्स की लिस्ट बनाना है। ये लिस्ट बनाने के अलावा आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स की सभी के पास लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। सभी मतलब जितने फैमिलीज हैं, नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, तीन फैमिलीज को पहले आपको स्टडी करना है। नाइट्रोजन, हेलोजन और ऑक्सीजन फैमिली, ये तीन को आपको पहले स्टडी करना है, ठीक है। और उनमें आपको जैसे ऑक्साइड्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कितने तरह के कंपाउंड फॉर्म करता है,
जैसे नाइट्रोजन के बारे में सभी को पता होगा, नाइट्रोजन काफी टाइप के कंपाउंड बनाता है, N2O भी बनाता है, ठीक है, NO भी बनाता है, और NO2 भी बनाता है, N2O3 भी बनाता है, N2O4 भी बनाता है, N2O5 भी बनाता है। तो इसी तरह से हर एक एलिमेंट के कितने हमारे पास ऑक्साइड्स बनते हैं, वो ऑक्साइड्स की लिस्ट आपके पास एक ही जगह पर अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात, ऑक्साइड्स के अंदर एक कैरेक्टर चलता है, ऑक्साइड्स के अंदर, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। तो ये एसिडिक कैरेक्टर जो हमारे पास होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से जुड़ते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, तो वो हमारे पास एसिडिक नेचर के ऑक्साइड बनाते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे नॉन मेटल पाए जाते हैं, दैट्स वाई ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली हमारे पास एसिडिक नेचर के होते हैं। बट मेटल अगर कनेक्ट हो रहा होगा तो मेटल हमारे पास बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। जैसे बिस्मथ का कोई पूछे तो बिस्मथ हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर का है, ठीक है। तो बिस्मथ के जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो बेटा मेटेलिक कैरेक्टर के बनेंगे। तो एसिडिक कैरेक्टर के हमारे पास नॉन मेटल से बनते हैं, और मेटल से हमारे पास नॉन मेटल से हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर के ऑक्साइड्स बनते हैं। और अगर कोई एलिमेंट का मेटेलिक नेचर है तो आप समझ जाना कि उसका जो ऑक्साइड्स होगा वो हमारे पास बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर क्या होगा। ऑक्सी एसिड्स की लिस्ट सभी के पास एक ही जगह लिखी हुई होना चाहिए। जितने भी आप ग्रुप्स पढ़ने वाले हो, जिनके भी ऑक्सी एसिड्स आपको स्टडी करना है, नाइट्रोजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में जिनके ऑक्सी एसिड्स की लिस्ट लिखी हुई है, वो आपको एक ही जगह ढूंढ करके लिखना है, ठीक है। सल्फाइड्स के बारे में आपको स्टडी नहीं करना है। सल्फाइड्स अगर लिखा भी है मैंने किसी नोट्स में, तो आपको सल्फाइड्स को स्टडी नहीं करना है। मैं इधर पे लिख करके कट कर दे रहा हूँ, ताकि जब आप इस चीज से अपने नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो सल्फाइड्स की लिस्ट आप ना बनाओ, ठीक है। तो एक आप सारे लिस्ट बना लेना, ठीक है। हाइड्राइड्स की जब आप स्टडी करो, तो हाइड्राइड्स की स्टडी करते टाइम उनकी स्टेबिलिटी उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जरूर देख लेना। स्टेबिलिटी इन द सेंस थर्मल स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात होगी कि कौन स्टेबल है, कौन स्टेबल हमारे पास नहीं है, ठीक है। और हेलाइड्स जो हैं, ये इनमें तो आपको ये देखना है कि कितने टाइप ऑफ हेलाइड्स, कितने टाइप के हेलाइड बन रहे हैं। हो सकता है कि एक जगह केवल, जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, इसके आप एक स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली की ही, तो नाइट्रोजन फैमिली दो तरह के हेलाइड्स बनाता है। एक तो बेटा हमारे पास बनाता है EX3, और यहाँ पर एक EX5। मतलब क्या है, ई जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान, इसका हमारे पास मेंबर है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जैसे नाइट्रोजन फैमिली की अगर मैं चर्चा करूं, तो नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास जैसे एक NBR, एक सेकेंड, एक हमारे पास बेटा PI5 भी बनता है, यानी कि इसने 5 हेलाइड्स को जोड़ा है, ठीक है। एक NI3 भी बनता है, तो वो 3 को भी जोड़ लेते हैं, यानी 3 वाले भी बनते हैं, ट्राई हेलाइड भी बनते हैं, और हमारे पास और 5 वाले भी बनते हैं, ठीक है। ये तो जनरलाइज बात हो गई। अब ये आपको ध्यान रखना है कि क्या किसी और का मतलब एक ऐसा भी पाया जाता है, जैसे हमारे पास एक NBR एक कंपाउंड जिसमें मोनो होता है, ठीक है। बट ये पूरा एक सिंगल कंपाउंड है, बाकी इसके अलावा किसी और के मोनो नहीं पाए जाते। बाकी सब या तो 3 जोड़ते हैं, जैसे PCl3 और PCl5, तो या तो वो 3 जोड़ते हैं या फिर वो 5 जोड़ते हैं। तो एक जनरलाइज फॉर्म आपको याद रखना है हेलाइड्स का, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेटा कुछ बेसिक फिजिकल और कुछ बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिसको आपको लिस्ट बनाना है। इसमें मैं आपसे बार बार नहीं बोलूंगा, ये लिस्ट मुझे आज शाम तक सभी बच्चे बना करके भेज देंगे, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है। अभिषेक, अनम, दामिनी, दीपिका, दीपशिखा, मनु शर्मा, निकिता, नुपुर, प्रख्यात, प्रियांशी, ऋषिका, साक्षी, संस्कृति, सुजैन, प्रतीक्षा, विशाखा, युवराज, ठीक है। तो जिनके भी मैंने नाम लिए हैं, ये रिकॉर्डिंग में भी आ गए नाम, ठीक है। तो ये बच्चे आज शाम तक मुझे ये नोट्स भेजेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो मैंने लिस्ट बनवाई है, उसमें सभी फैमिली के मेंबर्स, नाइट्रोजन, हमारे पास ऑक्सीजन एंड हेलोजन फैमिली के एक ही जगह पर सभी के ऑर्डर लिखे हुए होना चाहिए। जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्साइड्स हेडिंग डालोगे, तो एक साथ लिखोगे कि नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड्स हैं, हेलोजन के कौन से ऑक्साइड्स हैं, और ऑक्सीजन फैमिली के कोई ऑक्साइड्स
हैं या नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जब हेलाइड्स के बारे में लिखोगे, हेलाइड्स या हाइड्राइड्स के बारे में लिखोगे, तो सभी फैमिली के मेंबर्स के हेलाइड्स और हाइड्राइड ढूंढ करके एक ही जगह लिख दोगे। उनके कुछ बेसिक कैरेक्टर लिख दोगे, लाइक के उनमें कौन सा एसिड है, कौन बेस है, ये कुछ आप चीजें, कुछ बेसिक बातें लिख दोगे स्टेबिलिटी के बारे में, या कितने टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर लास्ट चीज ये रह जाती है कि हमें कुछ कंपाउंड्स को स्टडी करना है, चाहे वो नाइट्रोजन फैमिली हो, चाहे हाइड्रोजन फैमिली हो, ठीक है। तो अभी 3 फैमिलीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन फैमिलीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, तो नाइट्रोजन फैमिली में हमको जो कंपाउंड्स स्टडी करना है, एक तो हमको बेटा नाइट्रोजन फैमिली में जो कंपाउंड्स पढ़ना है, वो एक तो N2 पढ़ना है, ठीक है। एक N2 को स्टडी करना है, एक हमको अमोनिया को स्टडी करना है, ठीक है। NH3 को हमको स्टडी करना है कि NH3 किस तरह से बनता है, ठीक है। इसके अलावा हमें अमोनिया के अलावा नाइट्रिक एसिड HNO3, उसको भी स्टडी करना है बेटा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि शायद HNO2 ही होगा इसके अलावा, या फिर शायद नहीं भी होगा। नहीं, बस इतना ही पढ़ना है, 3 कंपाउंड्स को स्टडी करना है, केवल हमको 3 कंपाउंड्स को स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, बुक्स में ना क्या है बेटा कि ये तो कंपाउंड की बात हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड्स की बात हो गई। तो बुक्स में क्या होगा कि आप क्या करना, आपके पास जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर लिखे होंगे। जैसे अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, तो इसमें नाइट्रोजन से जो ऑक्साइड बनते हैं, उनके स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेंगे। स्ट्रक्चर आपको बना करके, लिस्ट बना करके सभी के जो स्ट्रक्चर जितने आने वाले हैं, ठीक है। तो जिन कंपाउंड्स के भी स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में आ रहे हैं, या किसी के ऑक्सी एसिड्स के आ रहे हैं, किसी के ऑक्साइड्स के आ रहे हैं, किसी के हाइड्राइड्स के आ रहे हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं, उनकी लिस्ट आप अलग से एक ही जगह बनाओगे, ठीक है। क्योंकि ऑल थिंग्स आर कॉमन, सारी चीजें कॉमन है। स्ट्रक्चर बनाने के जो रूल्स पहले वाले ग्रुप में लगेंगे, वही सेकंड में लगेंगे, वही थर्ड में लगेंगे, ठीक है। तो वो रूल्स आपके पास सेम ही लग रहे होंगे। तो आपको स्ट्रक्चर की एक पूरी प्रॉपर लिस्ट बनाना है अपने नोट्स में, कि अच्छा ये कंपाउंड्स हैं, इनके ये स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें यहाँ से चर्चा कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, या अमोनिया हो गया, या नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। तो इनको हम लोग कैसे प्रिपेयर्ड करने हैं। अब प्रिपेयर्ड करने के लिए वो 2 लेवल पे प्रिपेयर्ड होते होंगे। लैब में बनाने का कोई तरीका होगा, उनको एक जनरलाइज प्रिपरेशन का रिएक्शन होगा, और हो सकता है कि वो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता हो, तो उसको इंडस्ट्री में बनाने का तरीका हो सकता है। अगर इंडस्ट्री में बना रहे होंगे, तो हो सकता है कि किसी साइंटिस्ट ने उसको इंडस्ट्री में बनाने का तरीका दे रखा हो, तो हम लोग उस साइंटिस्ट के नेम पर भी उस प्रोसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन कंपाउंड्स को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। ये चैप्टर भी बेटा आपका ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, अराउंड ये 3-4 दिन ही चल पाएगा। इसके कंपाउंड्स को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट तो क्योंकि मैंने पहले दिन ही आपको सारी की प्रॉपर्टीज की बनवा दी, ठीक है, तो वो लिस्ट आप लोग प्रिपेयर्ड भी करना है, और उसको मतलब लिख भी लेना है और याद भी कर लेना है आज ही के आज, ताकि जब मैं इसके ऑब्जेक्टिव लगवाऊँ आपको, कल परसों परसों से लगवाऊंगा इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो उसमें जो है आपको सारी चीजें रिकॉल होती जाए, अच्छा ये आप पढ़ चुके हो इसके बारे में, ठीक है। तो सारी चीजें आप लिस्ट बनाते हुए चलें अपनी। नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है ये हमारे पास डेनियल रदरफोर्ड लेवोइशियर, ये नाम था पर्सन का, उसने डिस्कवर किया इसको, ठीक है। और एजोर्ट नाम के पर्सन ने इसका नेम दिया था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को बनाने का एक जनरल तरीका हमारे पास ये है, सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO2 को अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में ही है, दोनों को एक्वस लेकर के अगर हम लोग इसको हीट कर देते हैं, तब हमारे पास N2 गैस मिलती है, ठीक है। साथ में बाय प्रोडक्ट में आपके पास NaCl भी आता है, और यहाँ पर हमारे पास वाटर भी आ जाता है, ठीक है, ये लिक्विड में आएगा। तो ये नाइट्रोजन बनाने का तरीका हो गया,
ठीक है। अच्छा, ये नाइट्रोजन बनाने का तरीका हो गया, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये 2 स्टेप में होती है। मैकेनिज्म की हमको कोई नीड नहीं है, ठीक है, हमको मैकेनिज्म की कोई भी नीड नहीं है, इसलिए हम लोग मैकेनिज्म को स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सीधे रिएक्शन पे फोकस करेंगे कि नाइट्रोजन, अच्छा ये ऐसे बनाया जा सकता है, या इसको बनाने का एक और तरीका हो सकता है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम लोग हीट कर देते हैं, ठीक है, तब हमारे पास N2 गैस फॉर्म हो जाती है, ठीक है, तब हमारे पास N2 गैस फॉर्म हो जाती है। बट इसमें ये रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि अमोनियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज कलर का सब्सटेंस होता है और क्रोमेट जो है वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पर हमको ऑरेंज से ग्रीन कलर मिल रहा है इस रिएक्शन में, ये याद रखना पड़ेगा कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर ये प्रोडक्ट हमको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन को हम लोग बना सकते हैं NH3 जैसे ये है, ठीक है, तो COCl2, ठीक है, अगर आप ब्लीचिंग पाउडर से इसको रिएक्ट करा रहे हो COCl2, ठीक है, कार्बन ऑक्सीक्लोराइड, तो अगर आप इसको इससे रिएक्ट करा रहे हो तो हीट करने पर बेटा आपको कैल्शियम क्लोराइड N2 और वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये आपके पास ब्लीचिंग पाउडर की एक रिएक्शन हो गई अमोनिया से, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की अमोनिया से रिएक्शन करने पर आपको N2 मिल रहा है, ठीक है। ऐसी अमोनियम नाइट्राइट यानी कि NH4NO3, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट NH4NO3 नहीं NO2, ठीक है, NO3 से तो नाइट्रेट हो जाएगा, अमोनियम नाइट्राइट को अगर आपने हीट किया तो भी बेटा आपको N2 कॉपर N2 प्लस H2O, ठीक है, या आपने ये N2 निकाल दिया और 2 टू द 2H2O, 2H2O, अब ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट में मिलेगा, ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने यूरिया यानी कि NH2CO NH2, अगर आपने इसको ये नाइट्राइट एसिड से रिएक्ट करा दिया तो भी आपको N2CO2 और वाटर मिलेगा, ठीक है, बस ये बैलेंस कर दूं मैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो यूरिया से भी आप फॉर्म कर सकते हो N2 को, ठीक है, बट प्योर फॉर्म में, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में जो नाइट्रोजन तैयार किया जाता है प्योरेस्ट फॉर्म में, तो प्योरेस्ट फॉर्म की रिएक्शन पूछी भी जाती है कि प्योरेस्ट फॉर्म में नाइट्रोजन जो तैयार होता है बेटा वो बेरियम अजाइड, ठीक है, ये अजाइड आयन है N3, तो बेरियम अजाइड से जब आप रिएक्ट हीट करते हो बेरियम अजाइड को, तो ये आपको N2 और बेरियम को अलग कर देता है, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म में देता है बेरियम अजाइड, ठीक है, और सोडियम अजाइड, ठीक है, तो सोडियम अजाइड को अगर आप हीट करोगे तो भी आपको N2 और सोडियम ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म में नाइट्रोजन को बनाने का तरीका हो गया, प्योरेस्ट फॉर्म में N2 इससे आपको प्रिपेयर्ड हो जाएगी। तो ये कुछ प्रिपरेशन के मेथड हो गए कि हम लोग नाइट्रोजन को कैसे कैसे बना सकते हैं। जैसे जनरलाइज फॉर्म में तो मैंने बताया कि जनरली हम लोग सोडियम नाइट्राइट को अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, हीट कराते हैं, तो N2 गैस सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलता है। बट इसके अलावा कुछ और रिएक्शन है, जैसे कि अमोनियम डाइक्रोमेट से हम लोग बना सकते हैं, अमोनिया और ब्लीचिंग पाउडर से बना सकते हैं, यूरिया से हम लोग बना सकते हैं, सॉरी ये नहीं है यूरिया, नीचे था यूरिया, यूरिया से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, और अमोनियम नाइट्राइट से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास तरीके हो गए प्रिपेयर्ड करने के। बट प्योरेस्ट फॉर्म में किससे बनाया हम लोगों ने, मेटल के अजाइड से, ठीक है, जैसे बेरियम अजाइड हो गया, सोडियम अजाइड हो गया, इनको हम लोग हीट करते हैं तो हमें प्योरेस्ट फॉर्म में N2 मिलती है, ठीक है। इनके कुछ इनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमको याद रखना पड़ेगी, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज मतलब इनके कुछ बेसिक बातें, बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो कुछ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज और सम केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल भी पढ़ेंगे हम लोग और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करेंगे।
जैसे यहाँ पर N2 के हमें ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज तो याद नहीं रखना है, बट इसकी 2 रिएक्शन हमको याद रखना है। एक तो लिथियम से, ठीक है, लिथियम से रिएक्शन हमको याद रखना है क्योंकि Li3n हमको दे सकता है, और साथ में कैल्शियम कार्बाइड से, ठीक है। तो ये हमें N2 से रिएक्ट करके हमको कैल्शियम कार्बन Ca, सेकेंड, हाँ CaCN2, और ये कंपाउंड का नेम मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा, देख लेना जो भी है, ठीक है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेंगी, जैसे कि ये कलरलेस गैस जो है नाइट्रोजन गैस, कलरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास कम्बसेबल नेचर की नहीं है, कम्बसेबल नेचर की नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपको इसको कम्बस कराना है यानी कि जलाना है, तो N2 की O2 से रिएक्शन काफी हाई टेम्परेचर पर होती है, अराउंड 2000 केल्विन पे, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी, नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो काफी हाई होती है, ठीक है। और इसके कुछ आपको यूजेस याद रखना है कि हम लोग अमोनिया बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, या हम लोग इसको इनर्ट